हेलो, क्या हाल है दोस्तों। थोड़ा कुछ अपना ओपिनियन लेके आया हूँ। अच्छा लगे तो शेयर करो, नहीं लगे तो इग्नोर करो। तो रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हो रही है, आई नो थोड़ा सा लेट हूँ। समय रैना और इंडियाज गॉट लेटेंट और बियर बाइसेप्स, इन सब के बारे में। तो मेरा कहना सबसे पहले तो ये है कि बियर बाइसेप्स रणवीर अलावदिया को पहले तो वहाँ जान से बचना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जो तुम कंटेंट बनाते हो, जिस जिस चीज़ के अराउंड तुम कंटेंट बनाते हो, स्पिरिचुअलिटी एंड बहुत ही क्लीन टाइप का कंटेंट बनाते हो, आई नो वो धंधा है आपका, बट वही आप कर रहे हो तो आपको उसी से स्टिक रहना चाहिए था। और अगर आप गए भी थे कि व्यूज़ आ रहे हैं, वायरल हो रहा है, ऑल दैट, उसके चक्कर में समय रैना के वाइट पे, तो वो बातें बोलने से बचनी चाहिए थी जो आपने शायद दूसरे के पॉडकास्ट, रेडिट पे या कहीं और देखी। वो अननेसेसरी था। ठीक है, और जस्ट बिकॉज कोई वायरल जा रहा है दैट डजंट मीन कि आपको उसके साथ ही जाना है। तो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, राइट। तो ये भेड़ चाल फिरता है, फिर आप में और दूसरों में क्या डिफरेंस है। आपने अपनी एक इमेज बनाई, आपको उस इमेज के अराउंड स्टिक रहना था। और अगर गए भी थे तो ठीक है, जस्ट बिकॉज सब लोग कूल बनने के लिए गालियाँ दे रहे हैं तो आपको ये बोलने से बचना चाहिए था। देखो, आप मीन करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, इंटेंशन क्या था या नहीं था अंदर से आपके, वो किसी को नहीं पता। इम्पैक्ट जो हुआ वो मैटर करेगा, कभी इंटेंशन मैटर नहीं करता किसी भी बातों में। क्या इम्पैक्ट दूसरों पे डाल रहा है वो मैटर करता है। इम्पैक्ट सोसाइटी पे गलत गया, ठीक है, आई नो बहुत सारे लोग इसमें पहले भी बोल चुके थे, बहुत सारी बातें बोल चुके थे, ठीक है, बट ये क्यों नहीं गया, क्योंकि शायद उतना किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये वायरल उतना नहीं गया होगा। बट ये जो चीज़ फटा यहाँ पे तुम्हारा, तो उसके लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। और बिजनेस अराउंड जाएगा एंड ऑल दैट, वो सब सारी सेकेंडरी बात है। और देखो, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है ना जो बोल दिया। बहुत सारे नेता बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन यू नो कि बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े होते हैं जब आप सक्सेसफुल होते हैं, तो आपके सक्सेस को बचाना है आपका ही काम है। तो बस एक मौके की लोगों को तलाश थी और वो मौका तुमने लिया, तो लोग गिद्ध की तरह पीछे पड़ गए। ठीक है, ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना, बेल मिल जाएगा, गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर हो भी तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक दिया, बट अगर गिरफ्तारी होती भी है तो बेल मिल जाएगा। और ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव बात नहीं है ये कि जिसके लिए कि 10 साल 7 साल की सजा हो जाए। मेरे हिसाब से तो इनको निचले कोर्ट में जाना चाहिए था। निचले कोर्ट के अगर कुछ एक अच्छे जज रहते हैं जो कि आपको मोरल पुलिसिंग या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं समाज में कुछ अच्छी चीज़ें फैलाने का, ठीक है, वो करके एक पनिशमेंट देके छोड़ देते हैं। जैसे तुम किसी एनजीओ में जाओ, काम करो खुद से, टीम लेके नहीं, किसी वृद्धाश्रम में तुम अपना सेवाएं दो 6 महीने, इस टाइप की भी सजा होती है। खैर, जो किया सो किया, इतना बड़ा क्राइम नहीं है, ठीक है, बट क्राइम नहीं है दैट डजंट मीन कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप 10 साल पहले, 20 साल 15 साल पहले की बात करें हम लोग, तो बच्चे गाली देने, माँ बहन की गाली देने में झिझकते थे स्कूलों में। बट आजकल के बच्चे, माय गॉड, मतलब ये इन्फ्लुएंस ही है ना लोग कंटेंट का कि बच्चे माँ बहन की गालियाँ देने से झिझक नहीं रहे। ठीक है, पहले तो हम लोग खुद सोचते थे कि माँ बहन की गाली मतलब देते ही नहीं थे, सोचना क्या, सोचना तो दूर की बात है, क्योंकि हमको दिखता नहीं था वैसा ऐसा कुछ कि कोई किसी को बोल रहा है ना। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये कहना कुछ सही नहीं होगा कहाँ से हुई है, बट मोस्ट ऑफ मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के टाइम से ये जो है गालियाँ देने का चलन और ये अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना मूवीज़ में आम हो गया। उससे पहले होगा, बट गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत ज़्यादा था। उसके बाद मिर्ज़ापुर आया जिसमें गालियाँ भरी हुई थी। ठीक है, मिर्ज़ापुर कंटेंट वाइज तो सीख बहुत अच्छा था, मतलब गालियाँ नहीं भी देते तो भी चलता, बट वो शायद कैरेक्टर की डिमांड होगी। बट डिमांड कुछ भी हो, कैरेक्टर की या कुछ भी, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ता है। जैसे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है मूवीज़ का, एंटरटेनमेंट का। जैसे कि लक्ष्य मूवी जब आई थी तो उसके बाद जो सेना में भर्ती होने की तादाद बहुत बढ़ी थी, राइट। और जैसे और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिससे कि इम्पैक्ट पड़ा था। स्वदेश मूवी के बाद बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर बाहर में इधर आए, लोग छोड़ के आए थे और इंडिया में उन्होंने अपना सेटअप किया था सब कुछ। तो ऐसा अगर बोलो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव के लिए समय रहना बोलना कि एंटरटेनमेंट देना हमारा काम है, एंटरटेनमेंट देना तुम्हारा काम है तो तुम एंटरटेनमेंट दो, गालियाँ मत दो ना। तुम्हारे पास वर्ड्स की कमी है, तुम्हारे पास राइटिंग स्किल्स में कमी है, तो तुम गालियाँ भर के तुम अपने आप को वायरल करा रहे हो, राइट। तुम लोगों को शौक देके, गालियाँ देना एक काइंड ऑफ शौक है, राइट। जनरली हम लोग देते नहीं है, तो कोई स्टेज पे दे रहा है तो सब लोग इन्फ्लुएंस हो गए होंगे। तुम्हारे पास राइटिंग स्किल्स की कमी है तो अपने आप को इम्प्रूव करो,
एंड कुछ लोग निकल के आ जाएंगे इस वीडियो में ज्ञान देने के लिए कि तुम्हारे पास राइटिंग स्किल्स है। यार ठीक है भाई, दुकान में कपड़े पसंद करने जाता हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं कपड़ा मेरे को बनाना आता है। अच्छे कपड़े पसंद करता हूँ ना मैं, राइट, अच्छे कपड़े लेता हूँ, दैट डजंट मीन कि मेरे को अच्छा कपड़ा बनाना आता है। करेक्ट। तो हम एक्सपेक्ट तो ये करेंगे अच्छा मटेरियल मेरे को मिले और मैं ढूंढूँ, और जस्ट बिकॉज शॉक वैल्यू देने से तुम्हारी टीआरपी बनेगी और तुम रिलेवेंट रहोगे और तुम्हारे को व्यूज़ आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि तुम एक गुड एंटरटेनर हो। अगर गुड एंटरटेनर रहते तो शायद तुमको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं होती। एंड इट गोज़ टू ऑल, कॉमेडी सर्कस से लेकर कपिल शर्मा से लेके मतलब छिछले गाने भोजपुरी वाले से लेके बॉलीवुड के भोजपुरी से बॉलीवुड के गाने छिछले गाने सब पे एप्लीकेबल होता है। तो कोई एक लाइन कौन ड्रॉ करेगा ये पता नहीं, बट ये तो होना ही था। जैसे आज से आई थिंक 8 to 10 ईयर्स पहले, अराउंड 16-17 के अराउंड, तन्मय भट्ट ने जो शो किया था AIB, है ना, दोस्त अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह का, वो भी ऐसा ही था, राइट, लेटेंट टाइप का था बड़े स्केल पे। और उसके बाद जो बैकलैश हुआ, राइट, तो उसके बाद तन्मय रिकवर नहीं कर पाया 5-6 साल। बट सिमिलर टाइप ऑफ चीज़ था ये, बट स्केल कम था। और आप सोशल मीडिया का ज़माना है तो किसको रीच ज़्यादा मिल गई, तो ये तो होना ही था मेरे हिसाब से। आने वाले टाइम पे क्या मेरा ओपिनियन ये है कि लोग कॉमेडी एंटरटेन करना चाहते, बहुत अच्छी बात है, आप करो, है ना। गालियाँ दोगे या नहीं दोगे ये बोलने वाला कोई मोरल पुलिस भी नहीं हूँ मैं, बट मैं इनकरेज करूँगा कि अच्छे कंटेंट दो यार, है ना। अच्छे कंटेंट दोगे तो शायद तुम्हारे अंदर दिल को भी तसल्ली रहेगी, चल व्यूज़ थोड़े कम है लेकिन कंटेंट तो अच्छा ही है। हाँ, पैसा तो एक ठेकेदार भी कमाता है ना, एक प्रोस्टिट्यूट भी कमाती है और एक साइंटिस्ट भी कमाता है। इज्जत सबकी सेम नहीं रहती भाई, ठीक है। इसी में मैं क्लोज करूँगा वीडियो। थैंक यू, बाय।